Hi guys, you all are most welcome in a practice program session. आज के सेशन में हम प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे और आज का प्रोग्राम हमारा बहुत ही मज़ेदार एक प्रोग्राम होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक छोटा सा गेम बनाने वाले हैं। हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से होने वाला है कि हमारे पास एक सीक्रेट नंबर है और हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करने वाले हैं जहाँ पर हम यूज़र से एक नंबर गेस कराएंगे। यूज़र को हम 3 चांस देने वाले हैं करेक्ट नंबर गेस करने के लिए। अगर 3 चांस में उसका नंबर करेक्ट होता है तो वो गेम जीत जाएगा, अदरवाइज़ गेम हम जीत जाएँगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए करें अपना गेम स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से एक रैंडम नंबर हम अपने प्रोग्राम में जनरेट कर सकते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम करें तो जो सीक्रेट नंबर जो हमारे लिए है वो कैसे जनरेट होगा प्रोग्राम के अंदर। इंपोर्ट रैंडम। तो देखिए इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है, हमने एक रैंडम लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में हमें यूज करना है क्योंकि हमें एक रैंडम जनरेटर एक इस तरह का बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है जो हमारे रैंडम मॉड्यूल में है। तो हमें उसे अपने प्रोग्राम में एक्सेस करना पड़ेगा। वो एक एक्सटर्नल समझ सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल है, उसे हमें अपने प्रोग्राम में एक्सेस करना पड़ेगा। तो वो किस तरह से आप करेंगे? इंपोर्ट की हेल्प से। इंपोर्ट रैंडम। अब रैंडम में से हम एक इनबिल्ट फंक्शन, रैंडम क्या है? उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देंगे, रैंडम ऑपरेशंस हम जिनकी हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसको हम चलिए यूज करना सीखते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिया सीक्रेट नंबर, एक वेरिएबल लिया इज इक्वल टू रैंडम। अब जो लाइब्रेरी है रैंडम, उसके अंदर से हम एक फंक्शन को यूज करेंगे रैंड इंट। ये हमें क्या जनरेट करके देगा? ये हमें एक रैंडम नंबर को जनरेट करके देगा और कहाँ से कहाँ तक, ये हमने रेंज यहाँ डिफाइन की है 1 टू 5। तो इस नंबर को हम जरा प्रिंट भी करा कर देखते हैं और चलिए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं जरा। तो ये देखिए, हम जैसे ही मैंने रन किया प्रोग्राम तो हमें एक नंबर मिला 4। ये मैंने प्रिंट भी किया है तो वो 4 आ गया है यहाँ पर। तो मैं दोबारा अगर इसको रन करूं तो देखिए हमारे पास अब 4 रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी अलग नंबर 1। दोबारा मैं इसको रन करूं तो अब फिर दोबारा से यूनिक नंबर 5। हर बार हमें एक नया नंबर जनरेट होकर मिल रहा है। नंबर हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं, हमेशा हमें एक नया नंबर मिल रहा है, लेकिन वो नंबर की लिमिट है 1 से लेकर 5 तक ही हमें नंबर मिलेंगे। सपोज यहाँ पर मैं 10 कर देती हूँ इसको और प्रोग्राम को हम रन करें तो अब हमारे पास रेंज हो जाएगी 1 से लेकर 10 तक। हर बार एक नया नंबर जनरेट होगा, जैसे पहले हमारा 8 हुआ, नाउ 2, नाउ फिर 8। तो इस तरह से यूनिक नंबर जनरेट होंगे हमारे पास। वेरिएबल लिया है मैंने चांस, जिसकी वैल्यू 3 रखी है। व्हाइल चांस ग्रेटर इक्वल टू 1, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे यूजर को नंबर गेस कराने के लिए 3 चांस भी देने हैं। तो यहाँ पर मैं व्हाइल लूप का यूज कर रही हूँ अपने प्रोग्राम को लूप में एग्जीक्यूट कराने के लिए। ये यूजर के लिए मैसेज है, गेस एनी नंबर बिटवीन 1 टू 5। तो यूजर यहाँ से जो है डेटा एंटर करेगा और वो डेटा हमारे पास रिसीव होगा गेस नाम के वेरिएबल में। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप के अंदर लिया है व्हाइल चांस इज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो 3 चांसेस देने हैं तो मैंने 3 से लेकर 1 तक की यहाँ कंडीशन लगाई है। नाउ गेस इनपुट, ये मैसेज जा रहा है और यहाँ से यूजर हमें डेटा एंटर करेगा इनपुट फंक्शन के थ्रू। अब इफ गेस, गेस में जो हमारे पास वैल्यू है, इफ गेस इज इक्वल टू सीक्रेट नंबर, यूजर के नंबर को हम अपने नंबर से कंपेयर करा रहे हैं। अगर वो इक्वल होता है तो प्रिंट कॉन्ग्रेचुलेशन योर नंबर इज करेक्ट। अगर इक्वल नहीं होता है एल्स चांस माइनस इक्वल 1, यानी कि जो चांस जो पहले हमारा 3 था उसको अब हमने एक नंबर से डिक्रीज करा दिया है तो उसकी यहाँ वैल्यू हो जाएगी 2 फर्स्ट केस में। एंड प्रिंट क्या होगा? रॉन्ग गेस, यू हैव चांस लेफ्ट। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं हम प्रोग्राम को। नाउ 2 जो है यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया हुआ है जस्ट चेकिंग के लिए, ये हमारा सीक्रेट नंबर है जो रेंडमली जनरेट हुआ है। नाउ गेस एनी नंबर बिटवीन 1 टू 5। तो यहाँ पर सपोज हम पहले मैच वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। नाउ मैच 2 हमने यहाँ प्रेस किया, कॉन्ग्रेचुलेशन योर नंबर इज करेक्ट। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर नंबर इज करेक्ट और ये क्या आ रहा है? गेस एनी नंबर बिटवीन 1 टू 5, यानी कि हमारा जो व्हाइल लूप है वो दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा है। हमारा व्हाइल लूप टर्मिनेट नहीं हुआ है यहाँ से। क्यों टर्मिनेट नहीं हुआ है? क्योंकि वो एल्स में तो नहीं आएगा, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, एल्स में नहीं आएगा, लेकिन फिर दोबारा व्हाइल में जाएगा। व्हाइल चांस इज ग्रेटर इक्वल टू 1, यस, क्योंकि चांस हमारा 3 है, चांस में कोई चेंजेस हुए ही नहीं है यहाँ पर। और जब हमारी जो कंडीशन है वो मैच कर रही है और हमारा मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर नंबर इज करेक्ट, तो इसका मतलब तो हमारा गेम एंड हो चुका है क्योंकि हमारा जो
नंबर है वो मैच हो गया है, तो हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट डालें, सीधा लूप से बाहर आने के लिए। अब इसको रन करें हम दोबारा से प्रोग्राम को। नाउ रैंडम नंबर इज़ 1, तो हम पहले ट्रू कंडीशन के लिए ही चेक कर लेते हैं। हमने लिखा है यहाँ 1। नाउ कांग्रेचुलेशन, योर नंबर इज़ करेक्ट। और देखिए अब दोबारा से प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है हमारा नंबर इनपुट कराने के लिए। तो यानी कि हमारा जो जब जिस केस में हमारा नंबर मैच होगा तो वो कंडीशन हमारी ठीक है। हमारे प्रोग्राम में अब यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रहा है। चलिए अब हम यूज़ करेंगे एल्स स्टेटमेंट के लिए, तो प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारा जो नंबर है, रैंडम नंबर वो 3 है। तो हम चेक करते हैं इसको पहले 1 के लिए, हम एक गलत गेस नंबर एंटर कर रहे हैं 1। रॉन्ग गेस, यू हैव 2 चांस लेफ्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट से यहाँ पर हमारे पास कितने चांसेस लेफ्ट कर रहे हैं वो भी मैंने यहाँ प्रिंट कराया है। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास 3 चांस था, जैसे ही वो एल्स में आता है तो हमने चांस को डिक्रीज कर दिया है और वो हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे रहा है कि अब जब सेकंड नंबर है तो रॉन्ग गेस, यू हैव 2 चांस लेफ्ट। एक चांस तो हम कर चुके हैं यूज, 1 हमने एंट्री की। अब सेकंड चांस में हम यहाँ पे एंटर करते हैं 4। नाउ एंटर। अब देखिए दोबारा से रॉन्ग गेस, यू हैव 1 चांस लेफ्ट। क्योंकि हमारा नंबर तो 3 है तो गेस तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। यू हैव 1 चांस लेफ्ट। अब गेस एनी नंबर बिटवीन 1 टू 5, तो अब मैंने यहाँ पर सपोज दिया है 2 और एंटर। रॉन्ग गेस, यू हैव 0 चांस लेफ्ट। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है, ये हम चाहते हैं कि ये नहीं आना चाहिए। जब लास्ट चांस हो गया तो बस क्या हमारे पास प्रिंट होना चाहिए कि अब यू लूज द गेम या फिर प्रोग्राम गेम इज ओवर। तो इसको हम देखिए किस तरह से यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक इफ स्टेटमेंट चेकिंग में डाल देती हूँ। इफ चांस इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब हम लास्ट वाला अटेम्प्ट करेंगे और जैसे ही वो यहाँ पर अंदर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। इफ चांस इज इक्वल टू 0, तो हम क्या प्रिंट करें? रॉन्ग गेस, और यहाँ पर हम दे रहे हैं गेम ओवर। और यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक, क्योंकि ये हमारा लास्ट चांस है। इफ चांस इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, यहाँ से गेम ओवर ये प्रिंट कराकर यहाँ से हमें लूप से बाहर आ जाना है। तो चलिए एक बार फिर से दोबारा हम प्रोग्राम को ट्रेस करते हैं। अब हमारा रैंडम नंबर है यहाँ पर 5, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी 5 को। करेक्ट एंट्री के साथ प्रोग्राम को हम चेक करेंगे। नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन, योर नंबर इज करेक्ट। और हम यहाँ पर गेम से बाहर हैं। अब हमारा जो रैंडम नंबर है वो है 2। अब हम गलत तीनों चांस में इस प्रोग्राम को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर डाल रहे हैं 3। नाउ रॉन्ग गेस, यू हैव 2 चांसेस लेफ्ट। फिर मैंने डाला यहाँ पर 4 नंबर की एंट्री। यू हैव 1 चांस लेफ्ट, ये हमारे पास लास्ट चांस है। और हम यहाँ पर डाल रहे हैं 5। सॉरी, रॉन्ग गेस, गेम ओवर। तो यानी कि अब यहाँ पर क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट ले लिया, हमने चेक भी कराया था यहाँ पे इफ चांस इज इक्वल टू 0, तो उसको ये प्रिंट करना है। 0 से पहले जो -1, -2, 0 से पहले वाले जो हमारे चांसेस हैं, सेकंड चांस, फर्स्ट चांस, उसमें क्या हो रहा है, जब यहाँ पर एल्स में हमारा कंट्रोल आ रहा है और वो चेक करेगा चांस माइनस डिक्रीज इफ चांस इज इक्वल टू 0, तो 0 वाले केस में ही ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाली है और यहाँ से फिर दोबारा हमारा लूप परफॉर्म करेगा। कितनी बार? चांस ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब 3 बार। एक चांस की वैल्यू 3 के लिए, चांस की वैल्यू 2 के लिए और चांस की वैल्यू 1 के लिए। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को मैन्युअली आप ज़रूर ट्रेस करेंगे, क्योंकि मैन्युअली ट्रेस करने से क्या होगा, हमारा लॉजिक जो है डेवलप होगा। और इस प्रोग्राम को मेन चूज़ इसलिए किया था मैंने प्रैक्टिस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का हमने यूज़ किया है। एक एक्सटर्नल फाइल्स को यूज़ करना सीखा है, किस तरह से हम जो है अपनी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर। व्हाइल स्टेटमेंट का हमने यहाँ पे यूज़ किया है और देखिए यहाँ पर जो लूप मैंने चलाया है, यहाँ पर डिक्रीमेंट उसमें चला है। अधिकतर हमने अभी तक यूज़ किया है इंक्रीमेंट वे में। यहाँ हमने जो हमारी वैल्यू है उसको डिक्रीज़ किया है और हमारा लूप उसके अकॉर्डिंग यहाँ परफ़ॉर्म किया है। यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट की प्रैक्टिस हुई है और इफ के साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना भी सीखा है। तो प्रोग्राम प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
प्रोग्राम्स की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से अगर आप एक-एक प्रोग्राम को करें तो हमें थ्योरी तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हमारा लॉजिक इम्प्रूव नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज का सेशन तो हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नए एक प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अगर यूज़फुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।